Question is solid sphere disk and a solid cylinder overall the same mass and radius allowed to roll down from rest on the inclined plane then। तो यहाँ पे यानी कि तीनों ही किससे इंक्लाइन प्लेन में सबका मास सेम है, रेडियस सेम है। तो इस केस में अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन में एंगल थीटा है, अगर रोल करते हुए आ रही है, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है आपके पास, जी साइन थीटा बाय में बीटा प्लस 1। इतना एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1 अगर बॉडी रोल करते हुए आ रही है। तो ये प्रूफ भी किया था। तो यानी कि इस केस में जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1, तो जिसकी बीटा की वैल्यू ज़्यादा, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। अब ये देख लो, तो यानी कि जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। तो जिसका बीटा की वैल्यू सबसे कम होगी उसको टाइम सबसे कम लगेगा। जिसकी बीटा की वैल्यू सबसे कम होगी, उसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा, उसको वो सबसे पहले पहुंचेगी। वो क्या करेगी, सबसे पहले पहुंचेगी। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 यानी कि 0.4, ये सॉलिड स्फीयर के केस में, डिस्क के केस में 1/2 यानी कि 0.5, सॉलिड सिलेंडर तो इसमें भी कितना होता है आपके पास, सॉलिड सिलेंडर में तो ये भी 0 यानी कि 1/2, ये भी कितना होता है 0.5। बीटा की वैल्यू ये होती है। तो सबसे कम किस में है, सॉलिड स्फीयर में। बीटा की सबसे वैल्यू कम किस में है, सॉलिड स्फीयर में। बीटा की वैल्यू सबसे कम सॉलिड स्फीयर में, तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचेगी। तो सॉलिड स्फीयर रीच द बॉटम फर्स्ट, सॉलिड स्फीयर लास्ट नहीं, पहले सॉलिड स्फीयर पूछेगा, ये दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो यानी कि इस केस में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा।